डेट 20 दिसंबर 2024। मुझे एक नंबर से कॉल आता है। गुड मॉर्निंग। हमारी बात अनिकेत पवार से हो रही है। जी हाँ सर, बोलिए। मैं शिवेश सिंह बात कर रहा हूँ, नौकरी इन्फो एजेंट से। नाम था शिवेश सिंह, जो कि नौकरी ग्रुप से बात कर रहा था और मुझे एक जॉब ऑफर कर रहा था। हाँ। आपकी रिज्यूम को हमारे एंड से अपडेट किया जाएगा, देन कंपनी फॉरवर्ड किया जाएगा मर्सिडीज बेंच को। कंपनी आपको कंफर्म करती है कि आपको इंटरव्यू राउंड के लिए इनवाइट किया गया है, तब आपको पे करना होगा। तो सिलेक्शन वाले जो भी 1 मंथ सैलरी कंपनी के एंड से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका 50% अमाउंट आपको पे करना होगा ऑफर लेटर के लिए। और बचा हुआ 50% अमाउंट जब कंपनी के एंड से आप 1 मंथ की सैलरी रिसीव कर लेंगे, उस सैलरी से आपको 50% अमाउंट पे करना होगा। ओके। लेकिन एक टर्म और कंडीशन थी, मुझे 50% ऑफ द सैलरी जो फर्स्ट मंथ की होने वाली थी, तो उसका 50% मुझे उनको एडवांस में देना था। और उससे भी ज़्यादा एक इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए मुझे 2,000 रुपये पे करने थे। तो मुझे तो पता था इस स्कैम है, लेकिन मुझे जानना था कि किस लेवल तक आगे जा सकते, इसलिए मैंने पेमेंट कर दिया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके पर जीरो अकाउंट बैलेंस से। और उसी स्क्रीनशॉट को मैंने एडिट करके कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन बनाया और उसको सेंड कर दिया। अब ये स्कैमर लोग इतने आलसी होते हैं कि उन्होंने वेरीफाई भी नहीं किया कि मैंने सच में पेमेंट कर दिया फिर नहीं। उन्होंने स्क्रीनशॉट देख के मुझे फर्दर प्रोसेस के लिए कंसिडर कर दिया गया। और उसके बाद मुझे एक इंटरव्यू का फॉर्म आता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फॉर्म में सब डिटेल इतनी बारीकी से थी, किसी को भी लगेगा कि हाँ, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही ऑफर आया है। और उसके बाद अब मैंने इंटरव्यू फॉर्म भर दिया, उनको सेंड कर दिया। और उनको सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सेंड कर दिए, ताकि मैं एचआर राउंड में उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। तो इतनी बारीकी से इन्होंने काम किया ना, किसी को भी डाउट नहीं होगा कि हाँ, ये फेक इंटरव्यू है या फिर ये स्कैम है। अब होता है असली गेम स्टार्ट। मुझे लगा था कि जब मैं इनको 2,000 रुपये पेमेंट कर दूंगा तो वो लेके भाग जाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक ही नहीं रुके। इनको और भी पैसे चाहिए थे, ये और भी आगे चले गए। और उन्होंने मुझे इंटरव्यू फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा, मुझे इंटरव्यू फॉर्म दिया था। मुझे एक क्वेश्चन बैंक भी उन्होंने प्रोवाइड की, जिसमें इंटरव्यू मैकेनिकल रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सीरियसली दोस्तों, इतना डिटेल्ड स्कैम। और उस इंटरव्यू फॉर्म को भरने के बाद मुझे एक इंटरव्यू लेटर आता है और उसमें उनका भांडा फूट जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस इंटरव्यू लेटर में इस राइट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया। इस डेट में भी आप फॉन्ट दे सकते हैं, इस डेट का फॉन्ट अलग है और नीचे इंटरव्यू लेटर का फॉन्ट अलग है। और अगर हम नीचे चला जाए, वहाँ पर भी उन्होंने एक फ़ोटो कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे उनका भांडा फूट जाता है, क्योंकि जो डिटेलिंग थी वो यहाँ पे गड़बड़ जाती है। अब बस मुझे एक काम करना था, लेट देम विन अंटिल आई डोंट वांट। मुझे उनको जिताना था जब तक मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको रिस्पॉन्ड कर दिया, हाँ मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में मैंने उनको 10 दिन का टाइम लगाया। जब भी वो मुझे सामने से कॉल करते थे इंटरव्यू के लिए, तो मैं बोल देता था मैं बिजी हूँ सर, मैं अगली बार कॉल करूँगा, या फिर हम कल अरेंज कर सकते हैं। हाँ यस सर। अनिकेत। हाँ हाँ, क्या हुआ? कॉल आया, बोला कि इंटरव्यू आपने बोला 5 बजे। हाँ बोला सर, और उनको बोला कि कल हम 10 बजे भी अरेंज कर सकते हैं, तो हाँ बोले वो। देखो, आज इंटरव्यू दे दो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि डेट आज का मिला हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ और कल फिर वो फ्री, क्योंकि ऑलरेडी बाकी लोग ने भी इंटरव्यू दे दिया है, तो आज क्या फ्री नहीं हो आप? हाँ, अभी बाहर आया था ना, इसलिए कल का बोल रहा हूँ उनको। तो 5 बजे तो फ्री हो जाओगे ना? एक्चुअली नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो मेरा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा कितना बजे तक चलेगा वो मालूम नहीं। आप एक काम करो, कंपनी वाले को मेल कर दो कि प्लीज रिक्वेस्ट फॉर दी टुमारो इंटरव्यू शेड्यूल, हाँ ठीक है। अगर मेल डाल सकते हो तो प्लीज डाल दो, हाँ। ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग कल फिर आपका टाइम देख लेंगे, ओके सर। ठीक है। हाँ, मेल डाल के मुझे इन्फॉर्म करो आप। ओके ओके। तो मैंने सीरियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा के एचआर को इस तरह से अवॉइड किया जैसे उनको जरूरत थी मेरे जॉब की, ना कि मुझे जरूरत। फाइनली 28 दिसंबर 2024 को मुझे कॉल आता है, जो कि लेडी स्कैमर थी, कि मैं एक एचआर बोल रही हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा से। इसलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया और
आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा इंटरव्यू टेलीफोनिक था। मतलब नो वीडियो कॉल, नो फिजिकल इंटरव्यू, डायरेक्टली टेलीफोनिक, फोन पे बात हुई है हमारी सीरियसली। लेकिन इंटरव्यू तो चला, मैंने आंसर्स भी दे दिए क्योंकि मुझे देखना था ये प्रोसेस आगे कैसे ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने उनको सब आंसर्स दिए, मैंने उनसे बात की। क्योंकि मैं एक मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैंने उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा जॉब रोल मिलेगा, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए तो उनको आवाज़ सुनाई देनी बंद पड़ गई। Yes, ma'am. I was asking that. Hello, Hello. Mr. Pawar, are you there? Yes, ma'am. You are audible to me. Hello, हेलो। You are audible to me. hello. और मेनली क्या हुआ था कि जब ये इंटरव्यू कंप्लीट हुआ ना, तो वो मेरा कंसल्टेंट मुझसे कॉल करता है और मुझे बोलता है कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। मैंने इनको 10 दिन लटकाया, लेकिन जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, खाना खा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, तो इनको बार बार बीच बीच में कॉल आ रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया अब इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। और जब अगले दिन मुझे कंसल्टेंट कॉल करता है डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, तो मैं मना कर देता हूँ। उसके बाद मुझे स्कैम को जानना था, इसलिए मैंने खुद से 30 दिसंबर 2024 रात के 8:30 बजे उन्हें कॉल किया और उनका कॉल स्विच ऑफ था। इसलिए मैंने अगेन दूसरे कंसल्टेंट को कॉल किया और उनसे मेरी बात हुई और वहाँ पे मुझे सब कुछ पता चल गया और उस आदमी को मैंने मेरे तरीके से हैंडल कर दिया। इसलिए दोस्तों इन तरह के स्कैमर से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। इस स्कैमर की पहचान सिर्फ 3 चीज़ों से हो सकती है। फर्स्ट इज आपको इंटरव्यू के पहले ही आपको पैसे मांगेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। इतना ही नहीं, ये आपको मर्सिडीज बेंज या फिर पॉपुलर रेप्यूटेड एमएनसी कंपनीज ऑफर करेंगे डायरेक्टली, और साथ ही साथ ये आपको हाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस देंगे। मतलब अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको 4 to 5 lakhs पर एनम की सैलरी मिल सकती है, तो ये आपको 10-12 लाख की भी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जब आपका एचआर राउंड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर आने के बाद और ज्वाइनिंग करने से पहले आपको पैसे मांगे जाते हैं, आपका 50% ऑफ द सैलरी या फिर कुछ अमाउंट स्पेसिफिकली मांगे जाते हैं। तो ये मेनली ये चीजें होती है जो स्कैमर्स को पहचानने में मदद करती है। तो इसीलिए दोस्तों जो कंसल्टेंसी होती है उनमें अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है जब आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो ये सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर्कुलेट हो जाती है और आपके साथ स्कैम हो सकता है और आपको बार बार इनका कॉल आता है, आपको ये बार बार परेशान करते हैं। इसीलिए दोस्तों सतर्क रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।